इलेक्शन कमीशन लगा हुआ हो, जहां मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हो और लोगों के खाते में एक एक विधानसभा में, जो हर विधानसभा में लगभग 2.5 लाख से 3 लाख वोट होते हैं, वहां 50 से 60 हजार लोगों के खाते में 10-10 हजार रुपया दे देना, ये क्या यही आदर्श आचार संहिता है? ये देश के निर्वाचन आयुक्त से, कमिश्नर से हम लोगों के सवाल है। आपका काम है कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड उपलब्ध कराइए, उसमें देश का निर्वाचन आयोग कहीं न कहीं विफल है। इस पर सवाल खड़ा हो रहा है। कोई ज्ञानेश कुमार और भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में लोकतंत्र नहीं लाया। इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से लेकर के अशफाक उल्लाह खां से लेकर भगत सिंह से लेकर के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, तमाम लोगों ने अपने बलिदान दिए हैं, तब ये लोकतंत्र आया। कोई आरएसएस के विघटनकारी विचारधारा पर जो हमेशा से देश को बांटने का प्रयास करते हैं, उन पर नहीं। अगर देश में घुसपैठियां हैं तो देश का गृह मंत्री कौन है? कोई विपक्ष का नेता है कि अमित शाह है? इस देश के 11 साल से जो गृह मंत्री हो और देश के प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं जब लगातार घुसपैठिया? और अब मैं सवाल कर रहा हूं कि कितने डिटेंशन सेंटर आपने बताया, और जरा मुझे आंकड़े वो प्रस्तुत करिए कि 2014 से 2025 के बीच में कितने घुसपैठियों को आपने बाहर भेजा। आरडीएक्स 3-3 हजार किलोमीटर उसी दिल्ली में। ठीक है, मैं इसका जवाब ले लूंगी। एक बार मलूक नागर जी को लेकर आते हैं चर्चा में। ठीक है, वो विपक्ष की जिम्मेदारी है। ये जो वाजिब सवाल है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि क्या क्या आपत्तियां। एक तो ये संभव नहीं है कि 1 महीना के अंतर्गत 4 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच कोई बीएलओ, बहुत सारे बीएलओ ऐसे हैं, मैंने एक दिन बताया कि 3 ही लोग उत्तर प्रदेश में बीएलओ हैं, या तो शिक्षा मित्र है, या आंगनबाड़ी है, या यही लोग हैं, और या अनुदेशक है। 3 ही लोग हैं। तीनों लोगों के वेतन क्या है? 10,000 रुपये। उन्हें एक झोला सिर्फ दे दिया गया है और उन्हें प्रपत्र बांटने के लिए बहुत सारे ऐसे बीएलओ हैं। हम लोगों के यहाँ फोन आ रहे हैं कि आप लोग आवाज उठाइए, वो काम के बोझ से अपना काम फेंक दे रहे हैं। बहुत सारे बीएलओ यहाँ से लेकर के गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश तक में सूचना आई कि बीएलओ ने आत्महत्या करा, सुसाइड करा। तुम्हें शर्म है कुछ? ये सवाल है। किसी को कार्यभार इतना ज्यादा, तो आप एक तो 3 महीने का समय बढ़ाइए, दूसरा आप ये सुनिश्चित करिए, देश के निर्वाचन आयोग से आपके माध्यम से समाजवादी पार्टी की मांग है कि इसके 3 महीने डेट बढ़ाया जाए, और बीएलओ को कहीं भी उत्तर प्रदेश के बीएलओ का कोई प्रशिक्षण नहीं हुआ। और बिहार के साथी कितने अनभिज्ञ हैं। 2003 वाले डेटा इसमें नहीं दे रहे थे बिहार के एसआईआर में, जो अब आ गया है इसके फॉर्म में। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं। बीएलओ का जो ऐप है उसके लिए प्रॉपर चाहिए कि प्रॉपर उसके पास बढ़िया मोबाइल हो, उसका डेटा काम कर रहा हो। बीएलओ ऐप की आपको जानकारी है? नहीं जानकारी है। बीएलओ ऐप जो पहले 3 तरह का इंडिकेशन देता था, एक ग्रीन देता था, एक येलो देता था, एक रेड देता था, वो तीनों देना आप बंद कर दिया। जिससे पहले बीएलओ ये जान जाते थे कि मैंने फॉर्म जिनका भरा, वो अगर स्कैन करते थे तो वो अगर ग्रीन आ गया तो ये होता था कि फॉर्म हैज बीन सबमिटेड। अब वो नहीं आ रहा। तो और एसआईआर सिर्फ क्या दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए है, या राकेश सिन्हा के लिए, अजीत झा के लिए भी है कि उत्तराखंड से वोट देंगे, फिर जाकर के बिहार में देंगे, फिर उत्तर प्रदेश में देंगे, फिर पश्चिम बंगाल में देंगे? राकेश सिन्हा के लिए कोई है एसआईआर की? नहीं है। जो सवाल है कि देश का जो आज के निर्वाचन आयुक्त हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, वो बीजेपी परस्त काम न करे, लोकतंत्र और जमहूरियत के बरक्स काम करें, उसको गहरे हो, ये सवाल उठाया जा रहा है। आपको क्या जानकारी? आपको पूछ दें कि उत्तर प्रदेश में बीएलओ को आपने कितना प्रशिक्षित करा? ये कोई प्रशिक्षण नहीं हुआ बीएलओ का। अब बीएलओ का प्रशिक्षण नहीं हुआ। बहुत जगह ऐसे बीएलओ हैं जिनको कोई जानकारी नहीं है, उनका ऐप नहीं चल रहा। बीएलओ ऐप को उनको ना डाउनलोड करने की जानकारी है न। तो हमने एक मांग जो करी है आपके माध्यम से कि पहले जो एसआईआर की प्रक्रिया है, इसे 4 दिसंबर को जो अंतिम समय दिया गया है, इसकी डेट बढ़ा दिया जाए। मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि जहां इलेक्शन कमीशन लगा हुआ हो, जहां मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हो और लोगों के खाते में एक एक विधानसभा में, जो हर विधानसभा में लगभग 2.5 लाख से 3 लाख वोट होते हैं, वहां 50 से 60 हजार लोगों के खाते में 10-10 हजार रुपया दे देना, ये क्या यही आदर्श आचार संहिता है? ये देश के निर्वाचन आयुक्त से, कमिश्नर से हम लोगों के सवाल है। आपका काम है कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड उपलब्ध कराइए, उसमें देश का निर्वाचन आयोग कहीं न कहीं विफल है। इस पर सवाल खड़ा हो रहा है। कोई ज्ञानेश कुमार और भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में लोकतंत्र नहीं लाया। इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया है।
पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से लेकर के अशफाक उल्लाह खां से लेकर भगत सिंह से लेकर के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, तमाम लोगों ने अपने बलिदान दिए हैं, तब ये लोकतंत्र आया। कोई आरएसएस के विघटनकारी विचारधारा पर जो हमेशा से देश को बांटने का प्रयास करते हैं उन पर नहीं। अगर देश में घुसपैठियां हैं तो देश का गृह मंत्री कौन है? कोई विपक्ष का नेता है कि अमित शाह है? इस देश के 11 साल से जो गृह मंत्री हो और देश के प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं जब लगातार घुसपैठिया? और अब मैं सवाल कर रहा हूं कि कितने डिटेंशन सेंटर आपने बताया, और जरा मुझे आंकड़े वो प्रस्तुत करिए कि 2014 से 2025 के बीच में कितने घुसपैठियों को आपने बाहर भेजा। आरडीएक्स 3-3 हजार किलोमीटर उसी दिल्ली में। ठीक है, मैं इसका जवाब ले लूंगी। एक बार मलूक नागर जी को लेकर आते हैं चर्चा में। जो वोटर आईडी है उसे फाइंड आउट करने की मलूक नागर साहब, अगर बीएलओ को जानकारी नहीं है, उनका प्रशिक्षण नहीं है, अगर मान लीजिए किसी का प्रशिक्षण नहीं है तो वो बीजेपी को ही फायदा पहुंचाएगा, ऐसा कहा क्या? मतलब इस बात का प्रशिक्षण है उसको? अभी मदद है भाई, अभी मदद है। आपने बड़ा वाजिब सवाल पूछ लिया कि कहां से पता चल गया। कहा जो लोग भी जमीन पे रहते हैं उन्हें पता चलता है। मैं जब बात कर रहा हूं आपसे 117, 118, 119, 120, 123, 3, 4, 5 बूथों से घूम के आ रहा हूं और बीएलओ से मिल हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, हमारे नेता भी। हम चाह रहे हैं कि लोकतंत्र में लोगों की और आस्था मजबूत हो। इसके लिए यही जरूरी है ना कि उत्तर प्रदेश में जो 15 करोड़ 90 लाख मतदाता है, एक एक मतदाता का प्रपत्र गणना प्रपत्र भरा जाए और सबका सब वोटर बने, यही सुनिश्चित होना है ना। और अगर देश में घुसपैठिया हो रहा है तो सरकार क्या कर रही है? ये सवाल प्रधानमंत्री के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप से तो पूछा नहीं। लेकिन चुनाव में मुद्दा एसआईआर नहीं था, इस बात को समाजवादी पार्टी को समझना होगा। देखिए चित्रा जी, आपके सब सवाल से हम सहमत हैं, हम आपके सवालों का जवाब दें। हमने जो सवाल उठाए वो क्या सही है कि नहीं है। मैंने पूछा कि उत्तर प्रदेश में 1,64,00,000 बूथ है, किन किन बूथों पे आपने प्रशिक्षण दिया? ये एक सवाल है, ये सवालों का जवाब देना पड़ेगा कि आपने बूथों पर अपने बीएलओ को प्रशिक्षण दिया कि नहीं, उन्हें कोई डिवाइस दिया कि नहीं दिया, कि उनका डिवाइस काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये सवाल है। ये आपके जो बहुत सारे ऐप हैं उनका लॉगिन और पासवर्ड दोनों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास रह रहा है, जो बीएलओ के पास होना चाहिए। ये सब जो वाजिब सवाल हैं वो उठेंगे। उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव में जो हमारे एजेंट को जो मिली वोटर लिस्ट मिली और जो बाद में मतदान अधिकारी लेके आ गए, उस दोनों में हमारे वोटरों को डिलीटेड का मोहर लगा था, उसका हम लोगों ने प्रमाण दिया है। तो हम चाहते हैं कि लोकतंत्र और गहरा हो और वो पारदर्शिता का जो नियम है वो सबके लिए, जो देश का निर्वाचन आयोग है वो सबके सभी राजनीतिक दलों के लिए लेवल बराबर हो। मलूक नागर साहब, ये हमारी मांग है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी उत्साह में है, उसका ये कहना है कि बिहार के रिजल्ट ने आप लोगों की परेशानी बढ़ाने का काम किया है, तो एसआईआर के बहाने अब भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लिया जा रहा है। और अगर एसआईआर की प्रक्रिया हो रही तो उसमें क्या दिक्कत है मनोज काका जी? और यूपी में तो वैसे भी 2027 में इलेक्शन होना है, उसके पहले तो होना नहीं है। एसआईआर की प्रक्रिया तो अभी की जा रही है ना मनोज काका जी? चित्रा जी, एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के उसके हम लोगों ने तो उसको स्वीकारा है और उसके प्रक्रिया पर सवाल है। जो इलेक्शन कमीशन का जो पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, जो लोक नियम है, उसके अनुसार और जो इलेक्शन कमीशन का, देश के निर्वाचन आयोग का जो कार्य है वो ये है कि इस देश में लोकतंत्र जमहूरियत की जड़ें और गहरी हों। इसके लिए वो सभी राजनीतिक दलों का वो निर्वाचन आयोग है, केवल वो भारतीय जनता पार्टी का निर्वाचन आयोग नहीं है। उसके प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए गए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत साफ कहा कि 1 महीने के अंतर्गत एक बीएलओ, और आपने देखा होगा इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, मैं दिखा सकता हूं कि गुजरात से लेकर के मध्य प्रदेश तक में और पश्चिम बंगाल तक में बीएलओ अपना कई बीएलओ के सुसाइड करने का, उस पर भी कार्यभार की इतना प्रेशर है। ठीक है, वो विपक्ष की जिम्मेदारी है। ये जो वाजिब सवाल है, वाजिब सवालों से सवाल यकीनन मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। रविकांत जी, भारतीय जनता पार्टी उसके सहयोगी दलों का ये मानना है कि बार बार एसआईआर के मुद्दे पर आप बीजेपी को घेरेंगे तो ऐसा नहीं है कि जो मुसलमान वोट है वो आप लोगों की तरफ चला जाएगा एक तरफा? मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि आप इसमें मुसलमान कहां से लेकर के आ गए। और घुसपैठी अभी बिहार में थे, अब वो शिफ्ट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जहां योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हम डिटेंशन सेंटर बनाएंगे। और फिर यहाँ से वो अभी पश्चिम बंगाल का इलेक्शन है तो वहाँ भी चले जाएंगे, बाकी और राज्यों में इलेक्शन है वहाँ चले जाएंगे, लेकिन जहाँ चुनाव हो जाएगा वहाँ फिर नहीं मिलेंगे। आपने देखा होगा कि बिहार में चुनाव आयुक्त से जब ये सवाल पूछा गया कि कितने घुसपैठिए निकले, तो साहब कोई जवाब नहीं था।
ये वो पार्टी है जिसको केवल वितंडावाद करना आता है। और मुझे तो अच्छा लगा, रोहन गुप्ता जी हो, मलूक नागर जी हो, दोनों लोगों के जबान पर राहुल गांधी जी का नाम है। ये डर मुझे अच्छा लगा। जो जनता का नायक होता है उससे ऐसे लोग डरते ही हैं। जो छद्म पैदा करके, जो देश में विभाजन पैदा करके, नफरत पैदा करके सत्ता में आते हैं, वो जननेता से डरते ही हैं। वो डरना जरूरी भी है, मैं तो कहूँगा ये डरना जरूरी है। लेकिन एक शिकायत चित्रा जी मुझे आपसे भी है। आप मीडिया की ड्यूटी है कि वो जनता का प्रवक्ता बने। जरूरत इस बात की है। आपने बीएलओ का एक भी सवाल नहीं उठाया। 1 दर्जन बीएलओ ने आत्महत्या की है, लेकिन आपने अपने प्रस्तुति में उसका कोई जिक्र नहीं किया। आपने जिक्र नहीं किया कि कैसे लोग परेशान हो रहे हैं एसआईआर में। देखिए, एसआईआर जरूरी है, इसके लिए किसी ने नहीं कहा कि एसआईआर नहीं होना चाहिए, लेकिन एसआईआर के पीछे आपकी मकसद क्या है? आपका मकसद है कि कैसे फर्जी वोटरों के नाम बढ़ाए जाएं। और अभी जो रोहन गुप्ता जी कह रहे थे कि साहब देखिए कोई सबूत नहीं दिया, अब ठिठुराई के आगे तो कोई सबूत नहीं होता है ना। 501 लोग एक मकान में रह रहे हैं। ब्राजीलियन मॉडल को आप उसका फोटो लगा करके वोट बढ़ा रहे हैं। ये और क्या सबूत आपको चाहिए? जवाब हम मांगते हैं, चुनाव आयोग से जवाब देती है बीजेपी। तो ये समझ में आता है ना कि खेल कहां चल रहा है। और इसलिए राहुल गांधी जी ने जिस बात को कहा कि ये वोट की डकैती चल रही है, चुनाव आयोग मिल करके बीजेपी के साथ वोट की चोरी करवा रहा है, वोट की डकैती डलवा रहा है, और इससे हम कहीं भी पीछे हटने वाला नहीं है। हमारा दायित्व तो है कि हम लोगों के अधिकार की सुरक्षा करें। हमारा दायित्व तो है कि हम लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए खड़े रहें। चित्रा जी, बस 1 सेकेंड, ये वो लोग हैं, इनके पुरखे गोलवलकर का मैं कोट करूंगा। उन्होंने कहा था कि जिनके पसीने की बदबू आती है उनको वोटिंग राइट मिलना चाहिए। इनका बस चलता तो ये महिलाओं को भी वोटिंग राइट नहीं देते, आदिवासियों को भी नहीं देते, दलितों को भी नहीं देते, किसानों को भी नहीं देते। और यही करना चाहते हैं कि एसआईआर के जरिए गरीबों के मताधिकार को खत्म कर दिया जाए। इसे हम होने नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। ये बीजेपी हो, सत्ता हो, चुनाव आयोग हो, ये कान खोल कर गरीबों का जिक्र कर रहे हैं, वो गरीब जाकर तो बीजेपी को वोट डाल के आए हैं बिहार में, और उसके बाद फिर सड़क और एसआईआर का मुद्दा उठाने के बाद रविकांत जी, जब आप सवाल पूछते हैं पत्रकारों से, तो हम लोग तो लगातार ग्राउंड जीरो पर 40 दिन तक डटे रहे। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। विरोध सीधे तौर पर इसका है कि खेल जो हो रहा है उस खेल को हम नहीं होने देंगे। ये हमारी ड्यूटी है, इस देश के लोकतंत्र को बचाना, संविधान को बचाना, नागरिकों के अधिकार को बचाना। दलित, पिछड़ों, आदिवासियों के वोटों को काट करके वक्त में इतने की इजाजत देता है। इस वजह से आप सभी का धन्यवाद करना होगा। लोकतंत्र को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। हमारा दायित्व तो है कि हम लोगों के अधिकार की मैं जवाब लीजिए। हमारा दायित्व तो है कि हम लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए खड़े रहें। चित्रा जी, बस 1 सेकेंड, ये वो लोग हैं, इनके पुरखे गोलवलकर का मैं कोट करूंगा। उन्होंने कहा था कि जिनके पसीने की बदबू आती है उनको वोटिंग राइट मिलना चाहिए। इनका बस चलता तो ये महिलाओं को भी वोटिंग राइट नहीं देते, आदिवासियों को भी नहीं देते, दलितों को भी नहीं देते, किसानों को भी नहीं देते। और यही करना चाहते हैं कि एसआईआर के जरिए गरीबों के मताधिकार को खत्म कर दिया जाए। इसे हम होने नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। ये बीजेपी हो, सत्ता हो, चुनाव आयोग हो, ये कान खोल कर गरीबों का जिक्र कर रहे हैं, वो गरीब जाकर तो बीजेपी को वोट डाल के आए हैं बिहार में, और उसके बाद फिर सड़क और एसआईआर का मुद्दा उठाने के बाद रविकांत जी, जब आप सवाल पूछते हैं पत्रकारों से, तो हम लोग तो लगातार ग्राउंड जीरो पर 40 दिन तक डटे रहे। आपके नेता आते हैं, लंबी चौड़ी वहां पर यात्रा निकालते हैं, उसके बाद 57 दिनों तक गायब हो जाते हैं। उसके बाद तेजस्वी यादव उनकी यात्रा के सहभागी होते हैं। वो एसआईआर के मुद्दे से अपने आप को बैक करके रोजगार और बाकी मुद्दे को लेकर आते हैं। पहले तो आप लोगों की जिम्मेदारी है ना कि इस बात को समझें कि वास्तव में बिहार के चुनाव में एसआईआर मुद्दा था या फिर नहीं था क्या। और मैं आपकी बात से बिल्कुल नहीं मुद्दा था। मुद्दा रहता तो बीजेपी हार जाती ना, फिर आप लोग जीत जाते एसआईआर मुद्दा होता तो। प्यारी समझ गई। बीजेपी तो एसआईआर के साथ खड़ी थी। आप सोचिए, वो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर गई ना। नहीं था मुद्दा, नहीं था एसआईआर का मुद्दा। बिहार में एसआईआर का मुद्दा नहीं था। मैं पत्रकार हूं, मैं तकरीबन 40 दिन वहां पर था। बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कह रही हूं। ये अलग बात है कि एसआईआर पारदर्शी तरीके से हो, ये अलग बात है कि जो जेन्युइन वोटर हो उनका वोट नहीं कटे। ये अलग बात है कि लोग परेशान नहीं हो। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन भाई अगर कोई घुसपैठिया है, उसने गलत तरीके से डॉक्यूमेंट तैयार किया है, तो उसको तो बाहर करना होगा ना।
अगर घुसपैठियों में ज्यादातर मुसलमान हैं तो वो भारत के मुसलमानों का हक मार रहे हैं। उनके लिए इस्तेमाल में आने वाली चीजों की हकमारी हो रही है। तो क्या नाचो मैं